वाले पोर्शन के अंदर थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुए थे तो वो मैंने आपको दिखा दिया। तो आप लोग बताना, मैं इस साइड से भी दिखा दूँ, ये देख लो। तो आप लोग बताना कि तो आपको दिखा दूँ मैं, इतनी ही सब्ज़ी बनी है, इनके नाम की ही बनाई है हमने, क्योंकि हमारे वाली में डाला था प्याज और यहाँ बनी है त्योरों की सब्ज़ी और इसमें घी भी डाल के एकदम मस्त वाली बन के तैयार होगी। और इधर बने हैं मूंग के चिल्ले मेरे और हर्षा के, इसमें मूंग भी तो हेलो दोस्तों, करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और नए ब्लॉग की शुरुआत हुई है, तकरीबन 10 बजे का टाइम है। तो मैं इस टाइम अपने वीडियो को शुरुआत कर रही हूँ और शुरुआत कर रही हूँ मार्केट से। और सुबह सुबह ही निकलना होता है मार्केट में, फिर तो जाया नहीं जाता क्योंकि बहुत भयंकर वाली गर्मी आजकल पड़ रही है। सब जगह एक जैसा ही मतलब ये वातावरण हो रखा है गर्मी वाला। तो मैं छोटे छोटे क्लिप लेती हूँ और अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ कि मतलब मार्केट में गई हूँ। तो कैसे दिया भैया टमाटर? कुछ क्लिप ले लो, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कैमरा उठाना। फिर घर में आती हूँ तब याद आता है कि मार्केट गए थे, कुछ भी क्लिप नहीं लिया। तो आज मेरे याद आ गई थी तो मैंने छोटी छोटी क्लिपें ली हैं। और ऐसा मतलब आज पहले तो मैं वीक में एक बार चली जाती हूँ मार्केट, लेकिन आज मेरा मन नहीं करता है रोज़ रोज़ मतलब हर चीज़ मार्केट में जाने का। तो ये हम लोगों को पतंजलि का सामान भी लाना था, तो हम पहुंच गए हैं पतंजलि मेगा स्टोर में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना पतंजलि का लेना होता है वो ही सब कुछ मिल जाता है। तो हम गाड़ी नहीं लेके गए, हम स्कूटी लेके गए थे। और बाइक भी हमारे पास में, तो बाइक से स्कूटी अच्छी रहती है क्योंकि आगे सामान आ जाता है, इसके कुछ डिग्गी में डल जाता है, तो इसलिए हम बाइक लेके जाते हैं। और गाड़ी को मार्केट के बीच में ले जाओ ना तो पूरा 3 गुना टाइम लगता है और फिर एकदम बोरिंग से हो जाते हैं गाड़ी को निकालते निकालते, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है मार्केट में। तो इसलिए हम गाड़ी नहीं लाते हैं, अक्सर हम लोग स्कूटी पे ही सामान लेने के लिए आते हैं। तो हम मतलब ऊपर जा रहे हैं, वो दूसरी मंजिल पे है इसका मेगा स्टोर जो है। तो पतंजलि को हम मतलब मंथ में एक बार आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामान बहुत सारा बचा होता है तो हम लोग ये 1.5 महीना भी निकाल देते हैं, लेकिन हर महीने में तो आते ही आते हैं। तो ये देख लो रामदेव बाबा और उनकी बालकृष्ण की एक वो लगी थी, पतंजलि महाराज की भी एक पोस्टर सा लगाया हुआ था, तो मैं उनके सामने ले रही थी अपनी सेल्फी। और ये पहुंच गए हैं हम लोग पतंजलि स्टोर में। और ये मेगा स्टोर है, यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाती हैं, जो मेडिसिन लेनी होती है वो भी मिल जाती हैं। तो ये मैं ले रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि मतलब हम लोग अगरबत्ती नहीं करते, और अगरबत्ती में बोलते हैं बांस होता है, तो मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। आपने कितने दिनों से पूजा पाठ करते देखा, तो हम धूप ही जलाते हैं। पहले कुछ साल पहले की बात करूँ तो मैं आपको 15 साल पहले मैं अगरबत्ती लगा देती थी, लेकिन अभी 15 साल से मैं धूप ही कर रही हूँ अपने घर में। और बाहर करो अंदर करो जैसे भी पूजा पाठ में, तो धूप ही। और यहाँ ले रही हूँ मैं बिस्किट। और ये बड़े वाले दिख नहीं रहे वो रखे 5। तो ये पतंजलि के बिस्किट थे। और मैं 6-7 तरह के बिस्किट लेके आती हूँ, कोई 2 पैकेट ले लेती हूँ, कोई 3 पैकेट ले लेती हूँ। लेकिन ये जो नारियल वाले बिस्किट है ना, ये भी अच्छे आते हैं। और दूध वाले बिस्किट, वैसे तो पतंजलि का देखो मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ, और 15 साल के अनुभव से मैं जो बात करती हूँ ना, अपना यूज करके, मैं किसी की सुनी हुई बातों पे को नहीं बोलती हूँ, मैं खुद यूज़ करती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि पतंजलि सामान किसी के लिए मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन खाने का अगर कुछ पूछा जाए और स्वाद का पूछा जाए तो हाँ महंगा हो सकता है,
बाकी मार्केट से, लेकिन उसका स्वाद और एक बरकत बोलते हैं ना, बरकत है उसके सामान में। तो आप दालें ही ले लो, दालों में अलग ही स्वाद है। बाकी हाँ होती है दाल उसकी महंगी हैं बाकी मार्केट के दामों से, उसके जो पैसे हैं वो महंगे हैं, लेकिन उसमें बरकत भी है। आप उसको ले लो तो मतलब अच्छी बनती है और स्वाद तो हटके है ही। और थोड़ी सी बना लेते हो तो बहुत फूल के हो जाती है, क्योंकि देसी चीज़ ज़्यादा दिन चलती है। तो ऑलमोस्ट मतलब अच्छी हैं दाल, कोई भी प्रोडक्ट हो हम लोग तो सब तरह का यूज़ करते हैं। और जो लेके गई हूँ वो आपके साथ में तो करूँगी शेयर। तो यहाँ पे मैं पर्ची में लिख के लाती हूँ, मेरी हमेशा की आदत है कि मैं पर्ची बनाती रहती हूँ, जो सामान लेके आना है यहाँ जितना मिलता है वहाँ से लेती हूँ। बाकी रोज़ रोज़ नहीं आया जाता, और रोज़ रोज़ इसमें सामान भी नहीं आता है, 15-20 दिन में मंगाते होंगे जब ख़त्म होता है। तो जो हमें ज़रूरत होती है वो यहाँ नहीं मिलता है, तो हम दूसरे मार्केट में भी मतलब जाना पड़ जाता है। तो मैं ऐसे ही मेगा स्टोर में जाने को पसंद करती हूँ, क्योंकि एक ही जगह पूरा सामान मिल जाए, तो जगह 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 दुकानों पे मतलब घूमना ना पड़े, तो एक जगह पूरा सामान मिल जाता है। तो उसमें क्या है ना, शॉपिंग में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, और अच्छा भी लगता है कि गर्मी के टाइम में ऐसे घूमने को मन नहीं करता। सर्दी में आप जहाँ चाहो जितना चाहो घूम सकते हो। और मैंने सर्दियों में वीडियो भी शेयर किए हैं, मैं बहुत बार गई हूँ मार्केट, महीने में 3 राउंड आराम से लग जाते थे, और अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और मैं अभी बस जाती हूँ तो एक ही स्टोर पे जाती हूँ, और उधर से ही जितना मिलता है उतना सामान लेके आ जाती हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट आजकल जो मेगा स्टोर टाइप के होते हैं ना, उनमें मिल ही जाता है। तो ये पहुँच गए थे हम दूसरे एक रिलायंस करके है, उसमें एक मेगा स्टोर टाइप का ही है, वो भी एक मतलब डी मार्ट टाइप का ही है। तो ये 2 मंजिल है, तो इसमें कपड़े बर्तन ऑलमोस्ट गृहस्थी का पूरा सामान मिलता है। कपड़े भी मिलते हैं, तो कपड़े वपड़े हमें लेने नहीं थे, तो हमने लेना था अपना बचा हुआ सामान। तो हम लोग उसमें से सामान मतलब जो उसमें नहीं बचा तो इसमें मिल रहा था, वो सामान हमने ले लिया है। और ऐसे रोज़ नहीं जाया जाता दोस्तों, और रोज़ की बात भी नहीं है, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं मतलब महीने में एक बार अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करती हूँ। हाँ ऐसा होता है कई बार कोई चीज़ छूट भी जाती है, मतलब हम मिलती नहीं है या फिर हम लोग मतलब उसको भूल जाते हैं, तो बीच में लानी पड़ जाए वो अलग बात होती है। तो साहब और मेरी शुरू से आदत है कि हम लोग एक बार पैसा लगता है और पूरा सामान अपना लेके आ जाते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो हमें पता होता है कि ये वाला सामान यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ से ले लेंगे नज़दीक से, तो वो ऐसे वाला ही सामान हम छोड़ के आते हैं। तो आपके साथ में कर रहे हैं शेयर। और यहाँ पे है ना सामान, जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, उसमें है कपड़े और फिर बर्तन। तो आजकल मेरा बर्तन ले लेके मन भर गया, तो अभी कुछ दिन है ना मेरा ऐसा ही होता है, जब मेरा मन करता है ना तो मैं ज़रूरत नहीं होती है तो भी ले आती हूँ, और जब मन नहीं करता ना तो मेरे को ज़रूरत होती है तभी मैं नहीं लाती उस चीज़ को। तो अभी ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं, तो मैं अपना घूम घूम के पर्ची जो थी ना वो साहब की जेब में थी, तो क्या रह गया, तो याद करते हम लोग अपने घर के सामान को लेते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। और कुछ ऐसा भी सामान होता है जो लिख के नहीं ले जाते, और ऐसे हमें लगता है कि ये ज़रूरत वाला है तो ले लेते हैं। तो वही चीज़ें हैं, आप एक बार घुस जाओ अपने घर के सामान के लिए तो लेडीज़ को अपने आप याद आ जाता है कि ये सामान तो मैं लिख के नहीं लाई, लेकिन ये दिख गया तो ये वाला तो यूज़ करने वाला सामान है, और ये तो बच गया था मेरा। तो ऐसे दिमाग में आता रहता है, और हम लोग अपनी शॉपिंग को पूरा कर लेते हैं। तो मतलब शॉपिंग करने का मतलब पता नहीं किसको कैसा लगता है, लेकिन मुझे अपने किचन की शॉपिंग करना, उनके लिए चीज़ें खरीद के लाना, और रसोई में तरह तरह के पकवान बनाना, वो भी हेल्दी वे में। ऐसा नहीं कि मतलब आपने कभी भी नहीं देखा होगा मेरी रसोई में मतलब ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ ये सामान मैं मतलब खाने का बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन सब चीज़ें तले के टाइप में बन जाती हैं और हेल्दी वे में बनती हैं। बस आपका तरीका है बनाने का। सब्ज़ी तल के भी लोग बनाते हैं और सब्ज़ी हेल्दी वे में बनाते हैं, उबाल के भी बनाते हैं। वही सब्ज़ी तल के बनती है और वही सब्ज़ी उबल के बनती है। तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरी मानना ये है कि जैसे शादी ब्याह महीने में या साल में या 6 महीने में एक बार अच्छे लगते हैं, वैसे ही तला हुआ भी ऐसी टाइप से खाना चाहिए। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पोहा, और पतंजलि का भी मैंने 1 केजी ले लिया था। ये खुले वाले पोहे हैं ना, ये भी चौड़ा उड़ा बनाने के लिए आपके साथ में बनाऊँगी, करूँगी शेयर।
कैसे हो गए? तो गाइस मम्मी डैडी भी सामान लेके आए हैं मार्केट से, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हर बार मम्मी दिखाती हैं, लेकिन आज मैं दिखा देती हूँ। वैसे वो लोग मार्केट भी गए थे और पतंजलि भी गए थे, तो वो मम्मी ने आपको दिखाया ही होगा। तो गाइस अगर कुछ छूट जाते तो मम्मी मेरे बगल में बैठी है, उनको इसीलिए बैठाया है मैंने यहाँ पे कि आप बता देना कुछ रह गया तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फटाफट दिखा। तो गाइस ये है कुछ सब्जियां, टमाटर है और भिंडी है और एक खरबूजा भी लाए मम्मी डैडी। तो ये हमारी सब्जियां हो गई। और गाइस पहले भी घर में सारी सब्जियां थी, तो मार्केट गए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ले लेते हैं। और ये सब्जियां सबसे ज्यादा लगती हैं। और फ्रूट में केले थे, तो आम थे घर में, और खरबूजा लेके आ गई। तरबूज खाने का मन नहीं था, तरबूज इसलिए नहीं लाए। तो एक ये है ये पतंजलि का मैंगो मैंगो पन्ना। और गाइस ये है मैंगो पन्ना। सनफ्लावर का ऑयल है गाइस ये। और ये है गाइस साबूदाना। और ये है गाइस डिश वॉशर। आखिर ये मिल ही गया। मिल गया। पिछली बार तो ये है दोस्तों चने की दाल। और ये जो दिखा रही है ना, ये सारा पतंजलि का सामान है। ये है गाइस मूंगफली का तेल। और ये है गाइस हमारी चाय पत्ती, नई चाय लेके आए तो हैं। गाइस हम लोग 3-4 तरह की चाय है ना यूज करते रहते हैं हमेशा। तो वो वाली चाय पी पी के हम लोग क्या ना, टाटा टी और ताजमहल 2-3 तरह की हैं। तो मैं सोचा कि अब की बार पतंजलि की ये वाली चाय यूज करके देखते हैं। जो वहां दीदी बैठती है ना, जो बिल काटती हैं, तो उनको मैंने पूछा कि ये चाय कैसी रहती है। मैं अब तो आ रही देख बाहर से भी, है ना। तो वो बोली बहुत अच्छी है, मैं यूज करती हूँ, आप ले जाके देखो और फिर पी के देखना। तो शाम को बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसी है चाय। और गाइस ये एक साबूदाने का ही पैकेट है। और दोस्तों ये है चावल, सिल्वर पैक वाला चावल का है ये। तो गाइस ये सिल्वर पैक वाला इसलिए लाई क्योंकि सिल्वर पैक ही हम खाते हैं, लेकिन अब की इसलिए लेके आई। 2-3 केजी घर में बचा हुआ है, तो 1 केजी और होगा, तो ये 1 महीना आराम से चल जाएगा। फिर नए सिरे से नए चावल लेके आते हैं। और ये है ब्राउन। हाँ ये ब्राउन राइस है। और नहीं ये ब्राउन नहीं है, ये गोल्डन पैक वाला है। और ये है गाइस ब्राउन राइस। सबके पैकेटों के हिसाब से पता चल जाता है। राजन है ये, राजन। ये है गाइस भी पतंजलि के ही है। ये गाइस तुअर की दाल। और ये आखिर ब्राउन राइस भी पतंजलि की है। आखिर में ये है डिश वॉशर। डिश वॉश नहीं, क्लोथिंग वाला वो आता है ना, सर्फ है वो है। तो इतना ही था गाइस। नहीं ये रहा। अच्छा ये पतंजलि का ही है क्या? अच्छा तो गाइस ये है मेहंदी सर में लगाने वाली 2 पैकेट। और ये है गाइस ये और ये दोनों हैं गाइस धूप है मोगरा की है। एक मोगरा के फ्लेवर में है और एक है लोबान के फ्लेवर में। और ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं, तो इनकी महक है ना बड़ी प्यारी आती है। तो ये वाली। और गाइस ये है बत्तियां। और साथ में मिलाई है रस का 1 पैकेट और बिस्किट पैकेट है बहुत सारे उनको रेडी। तो ये वाले बिस्किट पैकेट है ना, ये वाले हाँ ये वाले नारियल वाले बिस्किट पैकेट है, जो मैं आपको बताती रहती हूँ। मैं पतंजलि के ज्यादा खाते हैं हम लोग, और मुझे तो अच्छे लगते हैं। ये 15 साल से तो मैं जो बिस्किट या तो मैं खाती कम हूँ, नहीं तो पतंजलि के खाती। तो ये गाइस नारियल के हैं, 500 पैकेट हैं। और ये गाइस सामक के चावल, के चावल ज्यादा लगते हैं। और ये है गाइस वर्मीसेली, जो हम लोग मतलब नाश्ते में बनाए जाते हैं। ये है गाइस सूजी, 2 पैकेट है। हाँ 2 पैकेट है। ये राइक और ये क्या है सबसे नीचे? ये पोहा। ये है गाइस बड़ा वाला पोहे वाला पैकेट। कितने का? 1 केजी का। 1 केजी वाला। ये गाइस फिर से मेहंदी है। और ये छोटे रस के पैकेट है। मतलब एक बार निकालो तो छोटू सा है, फैमिली एक लेके चाय के साथ में। और ये छोटे भी आते, बड़े बड़े प्यारे से हैं, डिश है ना छोटे छोटे एकदम। ये दूध वाले बिस्किट हैं, दूसरे हैं। और ये हैं गाइस नारियल वाले, जो मम्मी ने पहले दिखाए थे। और ये है हम लोग है ना ऑलमोस्ट पतंजलि के लाते हैं, लेकिन थोड़ा मारिया वाले बिस्किट है। ये मैरी, हाँ मारिया लिखा, ये मारिया है क्या? हाँ। और ये है मल्टीग्रेन बिस्किट है गाइस ये वाले। बस यही है। हाँ ये पतंजलि का। ये गाइस ये सारा सामान है पतंजलि का।
तो गाइस ये वाला सामान है ना पतंजलि का, ऑलमोस्ट हमारे 1 महीने चल जाता है। बिस्किट हालांकि कम आए हैं क्योंकि बच्चे दूध दूध के साथ लेते रहते हैं। वैसे तो कभी कभार किसी महीने में ज्यादा खाते हैं, कभी कभार किसी महीने में ये बाले भी ज्यादा हो जाते हैं। हमारे हमारे खाने वाले बच्चों का ऐसा ही है दोनों का। तो ये है कि मेरे हिसाब से 1 महीने का ये हमारा मतलब पूरा कोटा हो जाता है। कि कई बार कोई रस्क रस्क बोल रही हूँ, ये वाले खत्म हो जाते हैं। कोई एक आधा सामान और आ गया तो भले ही, लेकिन पतंजलि का हमारा पूरा ऑलमोस्ट सामान आ चुका है। और अभी शायद ये वाला खत्म होगा, फिर अगले स्टेशन पे लेने जाके तो आपको दिखाएंगे कहाँ जाएंगे, क्या होना है वो तो छोड़ो, अभी आगे की बात करें। तो ये वाला जो बैग है, ये वाला बैग तो हम लोग लेके गए थे, एक ही बैग की थोड़ा ही सामान लेके आना है। लेकिन फिर हमने, पता ही है आपको, मार्केट में जाने के बाद में जरूरत वाली न जरूरत वाली चीज भी निकल आती है, लेकिन आपकी सब जरूरत की है। तो हम लोग ये वाला रिलायंस का एक वो क्या बोलते हैं डी मार्ट टाइप का है, जो सब कुछ मिलता है उसमें। तो उसमें गए थे, तो उसमें से क्या क्या लाएंगे फटाफट से आपको दिखाएंगे। तो गाइज ये है एक बर्गर के बंस का पैकेट है। और ये बड़े वाला है गाइज ये है वेफर्स हैं खाने वाले। और ये है गाइज एक पैकेट जीरा, और सॉरी ये अजवाइन है। और गाइज ये है बादाम। और ये है गाइज बिस्किट है गाइज, ये क्रीम भरे जो होते हैं अंदर से। मैं हर्षी और पूर्वी के लिए लेके आई। और गाइज ये भी एक बिस्किट का पैकेट है, काजू का और बादाम बटर बाइट होंगे ना। तो ये वाला भी ऑफर प्राइस में चल रहा था। तो ये वैसे तो 200 का था, लेकिन ऑफर की वजह से 100 का मिल रहा था। तो मैं बोली चलो ये भी ले लेते हैं, खा के देखेंगे बस। और गाइज ये है ब्रेड, आटा की ब्रेड है। और गाइज ये जो है ये मम्मी ने पोहे लाए हैं, शायद छोटे वाले पोहे हैं ये, है ना, जो नॉर्मल खाने में इस्तेमाल होते हैं। और गाइज ये है एक टाइप की नमकीन टाइप की है, बस इसमें ऐसी स्टिक होती है जैसा ऊपर दिखा रखा है इन्होंने। जो तो बोलते हैं गोल गोल वाली, जो हम लोग कैंटीन से भी लाए थे। हाँ। और गाइज ये है मूंगफली। और मूंगफली दोस्तों पहले भी बची हुई है 1.5 kg के करीब। तो मैंने सोचा कि हम लोग, हमारे ज्यादा यूज होती है मूंगफलियां, तो ये ले आई। तो गाइज ये है एक चीज का पैकेट। कौन सी है, मोज़रेला? नहीं, नॉर्मल पैकेट वो। गाइज ये है एक भुजिया का बड़ा सा पैकेट है। और ये है गाइज एक बोतल कोकोनट के जूस की या कोकोनट वाटर की। और क्या है गाइज, और ये गाइज 50 वाला इतना बड़ा सा बैग, ये 40 का मिल रहा था। फिर तो आप चलो एक ले लेते हैं। और गाइज ये है बूंदी का एक बड़ा पैकेट, बूंदी मसाले वाली बूंदियों का बड़ा पैकेट। और गाइज ये है सौंफ। और एक चीज रहेगी, ये है गाइज सोडा। ये तेरे पापा ने पता नहीं क्यों लिया है, क्या वजह हो सकती है, खाली हो गया क्या? खाली हो गया, बस इतना ही सामान था गाइज। इतना सामान था, दे मैं बैठी भी नहीं दिख रही इसके बगल में। इतना ही मतलब इतना सामान था। बैठी दिखूं, दे फोटो ले दो ऐसे देख तू, और मैं बैठी भी नहीं दिख रही। हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है ये। और अभी 1-2 सामान और नहीं आया है, मतलब किचन से ही रिलेटेड नहीं आया है। और थोड़ा कैंटीन का है भी लेके आना है, जो ज़रूरत होगी। अभी तो फ़िलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन बस बादाम तो हम लेके आ गए। काजू नहीं लाए हैं, काजू 8-10 अभी रखे हुए हैं। तो देखते हैं अब कब मूड बनता है। और गर्मी इतनी भयंकर है ना, मन नहीं कर रहा बिल्कुल जाने को। हम लोग फटाफट गए हैं और फटाफट ही वापस आए हैं। भाई हर्षा ने तो अपना फेवरेट चीज है वो चालू कर दिया खाने के लिए। अच्छे है ना, ये मैं तुम्हारे दोनों के लिए लेके आई थी। तो दोस्तों मैं यही था बस अभी। और आए थे तब यहाँ मतलब मार्केट से, तो पूर्वा ने और हर्षा ने चपाती बना रखी थी। और चटनी कल बनाई थी वो बहुत सारी, दोनों तरह की बची हुई थी। एक और बना ली थी, तो 3 तरह की चटनियाँ हो गई। लस्सी बनाई और चपाती थी, और हमने आते आते खा लिया है। और अभी कपड़े वपड़े भी उतार के ले आए हैं दोस्तों। और आपको दिख रहा होगा ये एकदम आपको शाम को अच्छे से टूर दूंगी, मतलब दिखाऊंगी कि थोड़ा घर को भी सेट किया था। और कोकोनट वाला ये घर को भी हमने सेट किया था। और फिर बाद में नहा धो के पूरा काम क्लियर करके नाश्ते में आज मतलब कुछ ऐसा था नहीं, खरबूजा काट के मैंने फ्रिज में रखा था, वही हमने नाश्ते में लिया था। तो अभी फिलहाल के लिए जो मैं चाय लेके आई ना वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, शाम को पियेंगे चाय तब।
और कैसा स्वाद है उस चाय का, तो फिर आप भी फैन हो जाओगे। तो अभी थोड़े ये वाला सामान है ना पूरा यहीं छोड़ के और थोड़ा लेटते हैं भाई, मतलब लेटते सोना नहीं है, थोड़ा 15-20 मिनट आराम कर लेते हैं, 2:30 बज गए हैं। तो आधा घंटा फिर इसको पूरे सामान को लगाएंगे ठिकाने पे, और उसके बाद ये सोचना कि घर की ग्रोसरी आ गई है। और इससे पहले वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि किचन की पूरी डीप क्लीनिंग हुई है, ऑल लिफोर डीप क्लीनिंग हुई है, जो डब्बे में सामान था वो सब धुए हैं, सब कुछ हुआ है, वो इससे पहले आ जाएगी। तो वो डब्बे खाली हो रखे हैं, तो सबकी सेटिंग हो रखी है कि उसमें ये डालना है, उसके में ये डालना। हम फटाफट तीनों मम्मी बेटी लगेंगे और उसके बाद में फटाफट अपना क्लियर कर देंगे और आपके साथ में करेंगे से। तो गाइस अभी हम लोग जो हैं दौड़ वगैरह रनिंग वगैरह करके आ गए थे। तो अभी हम लोग बस अभी अपना एक्सरसाइज वगैरह करके बैठे ही थे। तो अभी जो हम लोग सामान लाए थे, जो आपको दिखाया था, मतलब हम लोग नहीं लाए, मम्मी डैडी लाए थे शॉपिंग करके, जो आपको दिखाया था पूरा का पूरा, अभी उसको लगाएंगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हो पीछे ऐसा कैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग दोपहर को करने लगे थे रेस्ट, फिर उठ के रनिंग वगैरह का टाइम हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि पहले वहीं कर लेते हैं और ये तो हम आ करके लगा देंगे। तो अभी फटाफट इसे इसकी जगह पे लगाएंगे और जो जो जहाँ जहाँ उसकी जगह है। और गाइस ये जो थोड़ी सी सब्जी लाए थे, कहाँ गई, हाँ ये रही। तो गाइस ये जो थोड़ी सी सब्जी लाए थे ना, इसको धो दिया था हर्षा ने, और अभी जो है इसको भी रखेंगे, लेकिन अभी ये सूख रही है, तो ये सूखेगी तब तक हम बाकी सारा सामान रख देते हैं जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद हम लोग सब्जी भी रख देंगे। तो अभी फटाफट से पहले रखते हैं सामान और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस पूर्वा ने आपको बताया कि अभी सामान डालेंगे, तो वही करने लगे हम तीनों मम्मी बेटी मिलके। तो बच्चे ऐसे तो डाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है सामान है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कौन से डब्बे में क्या डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है। मैं बता देती हूँ उनको कि इस डब्बे में ये डालना है, इसमें ये डालते हैं, तो साथ ला के वो लोग करवा देते हैं। बाकी उनको इतना पता नहीं होता है, क्योंकि अभी छोटे हैं। और बच्चे, कोई भी आदमी हो, अपने ज़िंदगी के अनुभव से सीखता है, अपने घर के हिसाब से सीखता है। तो वो उनको बता देती हूँ मैं कि बेटा ये उठा के ला, ये डाल दे, ये कर दे। तो ऐसे ही हम तीनों मम्मी बेटी मिलके कर लेते हैं, और बच्चे मेरे बहुत ही मुझे कोऑपरेट करते हैं, और बताए हुए काम को तो करना क्या, आगे से भी लेके अपने काम को कर लेते हैं। तो बच्चों को ऐसा होना चाहिए, सीखने चाहिए सारे काम। और ज़िंदगी में हर आदमी को हर काम आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं अपने बच्चों को अपनी तरह ही बनाना चाहती हूँ कि किसी के लिए हमें खड़ा न होना पड़े कि ये काम हमें नहीं आता। तो ये सीखने चाहिए अपने ज़िंदगी के काम आने लायक काम। तो अब हम डालने लग गए हैं। और ये डब्बे मैंने आपको बता दिया कि किचन की डीप क्लीनिंग हुई थी, तो तब मैंने ये डब्बे सारे धो के रख दिए थे, और मुझे पता था कि क्या क्या ग्रोसरी लेके आनी है, तो मैंने लिख रखी थी। तो पूरी ग्रोसरी मैं लेके आ गई हूँ। बस कुछ सामान है 2-4 जो वहाँ मिले नहीं, और बात मिलने की भी नहीं है, मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इतने घूमने का टाइम भी नहीं था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो कुछ सामान जो लेके रह गया है वो घर में रह भी रखा था। तो ऐसे थोड़ा हो भी जाता है कि अभी है ये सामान। तो देख सकते हो दोस्तों, हम तीनों मम्मी बेटी लगी हुई हैं और पूरा ही सामान हमने उनकी जगह पे डाल दिया है। और हर्षा मेरे को बोल रही है कि मम्मी ये वाला डब्बा शक्कर का खाली हुआ है, तो इसका ये बैनर है ये उतार दो। तो मैं उसको बोल रही थी कि फेंक दे बेटा, बाहर है, मतलब डस्टबिन में डाल दे, चला जाएगा। बोली नहीं नहीं अच्छा डब्बा है, यूज़ करेंगे। तो हर्षू लगी हुई है इसको साफ़ करने के लिए। और ये देख लो दोस्तों, हम दाल वाल जितनी भी मतलब जो सामान बिना ख़त्म हुए रह रखा था उनको मैं एक जगह सेपरेट रख देती हूँ, ऐसे के ऐसे पैकेटों में ही। और जो सामान ख़त्म हो रखा है उसको मैं डाल दूँगी। तो ऐसे हम लोगों को तीनों मम्मी बेटियों को लग गया था, कम से कम आधा पौना घंटा लग गया था। और फिर मैं हर्षा को बोली कि बेटा आटा भी लाया हुआ रखा है, तो आटे वाला भी ख़त्म होने वाला है, तो तू ये ऐसा कर कि आटा भी डाल ही दे, फिर साथ में झाड़ू साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो गाइस अभी हम लोग को जो है सारा काम वगैरह करके, जो हमने आपको दिखाया कि सारा सामान जो है वो डाल करके, और फिर हम लोग नहाने धोने लग गए थे। तो नहा लिए हैं और मस्त एकदम लग रहा है अभी ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मियों के दिन हम 2 बार शाम को भी नहा लेते हैं, 2 बार हो जाता है नहाने का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि नहा धो करके कर दी है गाइस पूजा। तो पीछे आपको दिख रहा है दिया जलता हुआ। और मम्मी जो है सुबह बता रही थी आप लोगों को कि उन्होंने थोड़ा सा रूम चेंज किया है, मतलब रूम की थोड़ी सेटिंग वगैरह चेंज की है, तो वो भी दिखाने का था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चेंज किया है। और अभी गाइस हम लोगों का बन रहा है डिनर। तो हर्षा डिनर बना रही, मतलब डिनर बनाने में हेल्प कर रही है मम्मी की। और मम्मी गाइस एक बार थोड़ा बाहर चली गई थी, तो अभी शायद वो डिनर वैसे तो बन गया है शायद,
रोटियों को घी वगैरह लगा रही है, तो वहीं सब थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मम्मी ने क्या रूम में सेटिंग की है, और आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो गाइज़ ऐसा कुछ लग रहा है हमारा रूम। यहाँ से मम्मी ने यहाँ पे जो डाइनिंग था उसको हटा दिया है, और यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से, पहले आपको सोफ़े दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से सोफ़े लगा दिए हैं। तो और यहाँ पे जो हमारे मेन जो हमारा टेबल था उसके ऊपर जो पहले रखी हुई थी जो लेडी वो वाली, तो उसको हमने कर दिया है चेंज, और यहाँ पे इनको बिठा दिया अब। तो गाइज़ यहाँ पे जो हम लोगों का रूम कुछ ऐसा लग रहा है, कवर वगैरह सोफ़े कवर वही है, लेकिन थोड़ा सा लुक थोड़ा चेंज हो गया। और गाइज़ लैम्प भी जल रहे, तो मैं आपको बिना लाइट के भी दिखाऊंगी, मतलब लाइट ऑफ़ करने के बाद कैसा लगता है। और इस साइड में गाइज़ एक छोटा सा टेबल वगैरह बना के दो, मंदिर के पास थोड़ा थोड़ा कुछ होता है ना पूजा का सामान वगैरह रखने के लिए, कृष्णा जी को नहलाते हैं तो उस टाइम पर, तो वो सब करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे दो टेबल टाइप बना दिए, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे कपड़े वगैरह लगा करके अच्छे से कर दिया है डेकोरेशन की तरह। और ये बुक वाली अलमीरा इधर रख दी है, और वो वाली दोनों उस साइड रख दी हैं, जो पहले इधर थी, मतलब डाइनिंग जब उधर डला हुआ था तब। तो इस तरीके से कुछ थोड़ा सा चेंज किया। और गाइस ये वाली जो अलमीरा थी इसमें थोड़ा सा क्रॉकरी का सामान था जो डाइनिंग के पास में रखी हुई थी, उसको भी उस साइड में रख दिया है मम्मी ने। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो हमारा रूम है ये बिना मतलब लाइट ऑफ़ करने के बाद शाम को कैसा लगता है। तो लाइट ऑफ़ कर देते हैं। तो ये देख लो गाइस, ये हमारी एक लैंप यहाँ पे जल रही है, एक यहाँ पे जल रही है, ठीक है, और एक जल रही है वहाँ पे। तो हमारा रूम कुछ ऐसा लग रहा है, एकदम मस्त कोजी कोजी सा। तो देख सकते हो आप लोग कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस कुछ ऐसा हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया। और इस साइड, हाँ इस साइड का मैंने आपको नहीं दिखाया, रुको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। तो गाइस इस साइड के अंदर भी ये जो टेबल्स थे, जो बैक टेबल थे सोफ़े वाले, तो इनको इस साइड में लगा दिया। और डाइनिंग पे जो थोड़ा सा सामान रखा रहता था वो हमने इस साइड रख दिया है। यहाँ पे सारी बॉटल्स और शरबत वगैरह हैं, जूस हैं, वो सब रखे हुए हैं। और ये फ्रूट रखा हुआ है, ये आज मम्मी डैडी जो लेके आए थे खरबूजा वो रखा हुआ है। और ये हांडियाँ भी उधर ही रहती थी तो इनको भी इधर रख दिया है। तो ये वाला कॉर्नर कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। इस साइड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो टीवी पैनल वगैरह और ये क्रॉकरी की अलमीरा सब सेम है, मंदिर सेम है। तो थोड़ा सा बस इस वाले पोर्शन के अंदर थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुए थे, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। तो आप लोग बताना, मैं इस साइड से भी दिखा दूँ, ये देख लो। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा आपको हमारा नया लुक लिविंग रूम का। और गाइस बस यही था आज के लिए, मतलब जो जो लिविंग रूम के अंदर सेटिंग वगैरह की वो मैंने आपको दिखा दिए। और अभी जो है सब्ज़ी वगैरह भी डाल के रख दी है मैंने। तो फटाफट से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हर्षा क्या कर रही है किचन में। और गाइस हमारे वाला रूम भी एकदम ठीक पड़ा हुआ है, मतलब दोपहर को वैसे तो यहाँ पे कोई आया नहीं। मैं एक बार बीच में अपना थोड़ा कुछ ड्राइंग का काम कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद रेस्ट करने लगे, तो वो भी मैं कंप्लीट करूँगी। तो हमारा रूम भी एकदम मस्त है अभी, साफ़ साफ़। और मम्मी डैडी का रूम भी साफ़ है। तो मैं सबसे पहले आपको वहीं दिखा देती हूँ कि हर्षा क्या कर रही है किचन में। तो ये रही गाइस हर्षा लगी हुई है किचन में। अच्छा मम्मी ने अभी सब्जी रखी है, तो वो रखी हुई है। और ये भिंडी की सब्जी अभी बनाई थी। हाँ, वो कृष्णा जी के लिए मम्मी ने बनाने रखी थी। अच्छा, तो गाइस कृष्णा जी के लिए भिंडी की सब्जी बनाई है। और ये है तो गाइस ये है हमारी तोरी की सब्जी, तो ये भी बन रही है। और यहाँ पे जो हैं चीले बन रहे हैं, क्योंकि आज हर्षा और मम्मी ने कहा कि भाई हमें रोटी नहीं खानी, तो हम चीले खाएंगे। और वहाँ पे बन रही है भिंडी की सब्जी। तो हर्षा गाइस चीले बनाने में लगी हुई थी, मुझे लगा वो रोटियों पे घी लगा रही है। I mean, वो भी उसने कर दिया है, लेकिन अभी पहले ये बनाएगी। तो कितना और बच गया तेरा? बस एक चीला बचा। तो गाइस एक और बनेगा, तब तक ये फटाफट बना लेती है, और शायद तब तक सब्जी भी बन जाएगी। फिर कृष्णा जी को लगाएंगे भोग। और गाइस फिर कृष्णा जी को भोग लगाएंगे, और फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो टाइम हो रहा है अभी, मैं आपको बता दूं 8:04 हो गए, काफ़ी लेट हो गए आज। तो 8 बजे का टाइम हो रहा है गाइस। और अभी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से कृष्णा जी को लगाएंगे भोग। और आपको मैंने डिनर वैसे दिखा दिया है, लेकिन एक बार पूरी थाली लगा लेते हैं, फिर आपको फिर से दिखा देंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या बना है। तो अभी आपसे मिलेंगे डिनर की थाली के टाइम पे। गाइस हम लोगों का शाम का डिनर का टाइम हो गया है, और अब करेंगे डिनर। और हम लोग नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ भी हो चुकी है। और आप सबको भी दर्शन करवा देती हूँ संध्या
में भगवान जी के संध्या आरती के, तो हमारी आरती वारती सब हो गई है और प्रभु जी को लगाया है भोग। और अभी हम लोग भी कर लेते हैं अपना डिनर टाइम। आज थोड़ा लेट खाया था शाम को, तो बनाया बनोया और वो सामान लेके आए वो डाला, तो उसमें टाइम लग गया है। तो मैं फटाफट दिखा देती हूँ कि क्या बनाया। तो गाइस सबसे पहले तो देख लीजिए आप हमारे भगवान जी की थाली, इसमें शक्कर और घी डाला है। और ये बनाई है उनके लिए भिंडी की सब्जी, जो आपको दिखा दूं मैं। इतनी ही सब्जी बनी है, इनके नाम की ही बनाई है हमने, क्योंकि हमारे वाली में डाला था प्याज। और यहाँ बनी है त्योरों की सब्जी, और इसमें घी भी डाल के एकदम मस्त वाली बन के तैयार होगी। और इधर बने हैं मूंग के चिल्ले मेरे और हर्षा के। इसमें मूंग भिगो दिए थे और उसमें अदरक डाली, हरी मिर्ची डाली, नमक डाला और इसको ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद में चिल्ले बना लिए हैं। और इन पापा बेटियों के दोनों की हैं चपातियाँ, कुछ दोपहर में बच गई थी इतने वाली, और नीचे ताजे आटे की बनाई हैं, जो भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो हम बासी आटे की रोटियां नहीं खिलाते उनको। हमारा चाहे एक मतलब ये है कि पूरी अगर चपाती बन जाती हैं दिन वाले आटे की, कई बार ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा उसण जाता है, तो लेकिन हम लोग चाहे 2 ही रोटी का आटा लगाओ तो 2 का ही लगता है हमारे घर में। उनको हम लोग बासी आटे की रोटियां नहीं देते हैं। प्रभु जी को जब थाली लगाते हैं तो उनका ताज़ी आटा ही होता है। तो अभी फटाफट से भूख लगी है और इसी वीडियो का करते हैं अभी एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।